एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और जियांगसू अपने दोस्त योची के साथ एक्ट्रेस से मिलने पहुंच गई होती है और वहां पर उस यंग पर्सन का नाम जियांग होता है और उस एक्ट्रेस का नाम तिंग होता है। जियांग जियांगसू को देखकर तंग रह जाता है और उसकी खूबसूरती की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और जब उससे हाथ मिलाता है तो जियांगसू का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा होता। तभी बीच में योची आता है और अपने इंट्रोडक्शन के बहाने उसका हाथ छुड़वाता है। उसके बाद जियांग सबको बैठने के लिए कहता है और जब योची और जियांग एक साथ बैठने के लिए जाते हैं तो जियांग योची को दूसरी तरफ बिठा देता है और कहता है कि मुझे जियांगसू से बात करनी है। उसके बाद योची तिंग को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहता है। तिंग उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगती है। जियांग जियांगसू से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जियांगसू उसे कोई भी मौका नहीं दे रही थी और तो और वो उसकी कंपेयर मिस्टर जैंग से करने लगती है। मिस्टर जैंग की बातें सुनते ही तिंग को गुस्सा आ जाता है और फिर उन दोनों को काफी भला बुरा सुनाती है। वहीं योची को थप्पड़ भी मारने वाली होती है लेकिन बीच में जियांग आकर उसे रोक लेता है जिससे कि वो और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब जियांग वहीं पर ही रुक जाता है और उन दोनों को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से तिंग यहाँ से गुस्सा होकर चली गई और फिर वो फैंग के बारे में बातें करने लगता है। जियांग कहने लगता है कि फैंग मिस्टर जैन को खजाने की पोतली समझती है इसलिए वो हर वक्त उसके आगे पीछे लगी रहती है और वो उससे एक ना एक दिन तो शादी करके ही मानेगी। उसके बाद वो कहता है कि अब हमारा बिजनेस मीटिंग यहीं पर ही खत्म होता है, यानी कि उन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं बनती है। तो जियांगसू और योची वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जियांग कहता है कि यह मेरा रेस्टोरेंट है और यहाँ से मेरी इजाजत के बिना कोई भी कहीं पर भी नहीं जा सकता। इतना कहकर वो उन दोनों का रास्ता रोक लेता है और फिर वो जियांगसू को मिस्टर जैंग के खिलाफ भड़काने लगता है ताकि वो मिस्टर जैंग के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोले। लेकिन जियांगसू मिस्टर जैंग के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलती। इधर हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे मिस्टर जैंग खड़े हुए हैं और उसके साथ वहाँ पर फैन भी आई होती है ताकि वह प्रूव कर सके कि जियांगसू कितनी तेज लड़की है और वो बस मिस्टर जैंग को फंसाना चाहती है। लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। अंत में जियांग उससे इस छत पे यहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो यहाँ पर रखी सारी शराब पी ले और इसके लिए जियांगसू तैयार हो जाती है। वह शराब पीने वाली होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आकर उसे रोक लेते हैं। फिर दोनों में बहस होने लगती है। मिस्टर जैंग कहता है कि इसके बदले में मैं शराब पीऊंगा तो जियांग भी मान जाता है लेकिन वो वहाँ पर एक्स्ट्रा 3 बोतल भी लाकर देता है और वो भी पीने के लिए कहता है तो मिस्टर जैंग उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। जियांगसू उसे मना भी करती है लेकिन वो नहीं मानता और पूरी शराब पीने लगता है और थोड़ी देर में वो सारी शराब पी लेता है। तो जियांग उन सबको देने के लिए मान जाता है और उसके बाद वहां से चला जाता है और पीछे से मिस्टर जैंग भी चला जाता है और यहाँ पर जियांगसू और फैंग के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। उसके बाद जियांगसू वहां से चली जाती है। वह तुरंत कुछ रेस्टोरेंट से खाने के लिए लेने पहुंचती है जिससे कि उसे मिस्टर जैंग के नशे को उतारा जा सके। यहाँ फैंग रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर कार में जाकर डैंग से मिलती है और वह उसे दिलासा दिलाती है कि वो उसका बेइज्जती का बदला जरूर लेगी और उसके बाद वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जैंग शराब के नशे में काफी ज्यादा उल्टियां करता है। वह बाथरूम में होता है। तभी उसके बाहर जियांगसू अंगूर और दूध लेकर पहुंचती है ताकि उसे खाने से उसे थोड़ा आराम मिल सके। जैंग उसे अंदर बुलाता है। उसकी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही होती। जियांगसू से समझाती है कि ये अंगूर खाने से तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। फिर उसे थैंक्स भी कहती है क्योंकि उसने जियांग के चंगुल से छुड़वाया है। और यहाँ पर वे बातें करते करते थोड़े करीब आ जाते हैं। जैंग पूछता है कि क्या सच में अंगूर खाने से शराब का नशा उतर जाएगा, जिस पर जियांगसू कहता है कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन अंगूर काफी मीठे हैं तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। अब जैंग कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं फिर तुम्हें मुझे ये अंगूर खिला दो। इस पर जियांगसू थोड़ा सोचती है और फिर उसे अंगूर खिलाने लगती है। अंगूर काफी सच में मीठे होते हैं तो जैंग अब खुद अपने हाथों से उसे लेकर खाने लगता है। यह देखकर जियांगसू पूछती है कि अब तुम्हारे हाथ गंदे नहीं है, तो इस पर जियांग कोई भी जवाब नहीं देता है। अब अंगूर के बाद जियांगसू दूध का गिलास उठाकर देने लगती है। तब वह उससे टकरा जाती है और सारा दूध जमीन पर बिखर जाता है। ये देखकर जियांगसू हैरान हो जाती है और टिश्यू उठाकर उसके कपड़े को साफ करने लगती है। वह उसके ब्लेजर को साफ करते करते अब उसके पैंट को भी साफ करने लगती है। अब हड़बड़ में वो ये भी भूल जाती है कि वह एक लड़का है। जियांग उसके हाथ को पकड़कर रोकता है और उसे कहता है कि शायद तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तब जाकर जियांगसू को ध्यान आता है और फिर वह जल्दी से उठती है और वह काफी सेम फील करने लगती है। तभी जियांग किसी आदमी के आने की आवाज सुनता है जबकि वो एक दोनों अभी भी बाथरूम में ही थे। जियांग जियांगसू को गले लगा लेता है और उसे छिपा लेता है ताकि दोनों को कोई पहचाने ना। और जब वह पर्सन बाथरूम में आता है तो वह उन दोनों को देखकर वहां से वापस चला जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं तो जियांगसू का बाल जियांग के ब्लेजर में फंसा होता है। जियांग उसके बाल को छुड़ाता है और फिर उसे कहता है कि अगली बार जब तुम जियांग जैसे किसी पर्सन के चंगुल में फंसो तो तुम सिर्फ मेरा नाम लेना, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हाथ लगाने की। इस टाइम में दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होते हैं। इधर बाथरूम के बाहर योची जियांगसू का इंतजार कर रहा होता है। अब दोनों बाथरूम से बाहर आ रहे होते हैं। तभी योची गलती से जियांग से टकरा जाता है
तो योची जियांग से माफी मांगता है और तभी उसकी नजर जियांग के कपड़े पर लगे दाग पर पड़ती है। अब योची जियांगसू की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहा होता है। तो जियांगसू उसे बताती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, तो दूध के धब्बे है। तब जाकर योची को तसल्ली मिलती है। अब योची जियांग से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो, क्योंकि कल जियांगसू जा रही है। तो जियांगसू योची की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखती है। तो उसने तो कभी कहा ही नहीं कि वह जा रही है। योची उसे साइड में ले जाकर कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम मिस्टर जियांग और जियान के बीच में फंस जाओगी। तुम्हें अब पढ़ाना छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए। उनकी बात जियांग चुपके से सुन लेता है। फिर दोनों पकड़े जाते हैं। योची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सारी गलती तो उसकी थी। तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो जियांगसू को जियांग के ऊपर धक्का देकर वहां से चला जाता है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उसके बाद जियांग वहां से उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जियांग कपड़े पहन रहा होता है तो पीछे से फेंग आकर उससे लिपट जाती है और कहने लगती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जियांग उससे दूर हटता है और उसे कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से जाने लगता है। फेंग फिर से जियांगसू के जिक्र करने लगती है और उसके जैकेट पे लगे धब्बों को दिखाती है। तो जियांग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। उसके बाद वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद फेंग गुस्से में शराब पी रही होती है और बोतलें फोड़ रही होती है और साथ में जियांगसू को कोस भी रही होती है। और इसके साथ यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।